पहला सवाल है मणिपुर से जुड़ा हुआ। मणिपुर में जिस तरीके से भारत माता की हत्या वाला बयान राहुल गांधी ने दिया, क्या ये सही है या फिर गलत? लोग इसे लेकर क्या सोच रहे हैं, जवाब आपके सामने है। 35% जो सही कह रहे हैं, लेकिन 56% लोगों को लगता है कि ये बयान गलत था जो राहुल गांधी ने दिया। 9% कहने वाले हैं पता नहीं। तो राहुल का बयान सही या फिर गलत? मणिपुर में भारत माता की हत्या वाला जो राहुल गांधी ने बयान दिया था, उसे ज्यादातर लोग गलत बता रहे हैं। 56% लोगों को ऐसा लगता है कि ये गलत बयान था जो राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। तो एबीपी न्यूज और सी वोटर का ऑल इंडिया सर्वे का ये पहला सवाल, जिसमें राहुल के भारत माता वाले बयान पर जवाब लोगों ने जो दिया है, ज्यादातर लोग इसे गलत कह रहे हैं, क्योंकि 56% लोगों को लगता है कि यह बयान गलत दिया गया है जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से यह बयान दिया। और सही कहने वाले हालांकि 35% भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि जो राहुल गांधी ने इसे लेकर कहा वो गलत कहा। देखिए एक बार फिर से आपके सामने हमने वो तस्वीर इस पहले सवाल के जवाब के तौर पर क्या मिली हमने आपके सामने रख दिया है। अब कौन कौन हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहा है? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ राकेश शुक्ला जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और पहला सवाल जिस तरीके से राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, अंशुल अभिजीत से ही पहला जवाब ले लेते हैं। अंशुल जी, ये बयान लोगों को तो समझ नहीं आया क्योंकि वो इसे गलत ठहरा रहे हैं। 56% का आंकड़ा जो कह रहा है कि ये बयान गलत था राहुल गांधी का। शिरीन जी, सर्वेक्षण का अपना महत्व होता है। मैं कोई सर्वेक्षण का अनादर नहीं करता, वो सुर्खियां बटोरता है, लेकिन ये पुष्टि नहीं करता कि कितने साथ हैं कितने खिलाफ हैं। अच्छी तरह से ये हकीकत नहीं बताता। हमें ये लगता है कि वो बयान बिल्कुल सही था, इसलिए हमने दिया गया। उस बयान के महत्व को समझिए। वो मणिपुर के संदर्भ में था और मणिपुर में जो हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां तक गए तक नहीं। उन्होंने एक तरह से वहां पर वो एक मौन साधना में विलीन थे इतने दिन। अविश्वास प्रस्ताव हम इसीलिए लाए ताकि उस मौन साधना को हम उसको भंग कर सके, वो कुछ बोले। लेकिन 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री ने मणिपुर तक का जिक्र तक नहीं किया। उसके बाद वॉकआउट के ऑपोजिशन विपक्ष के वॉकआउट के बाद उन्होंने मणिपुर के बारे में 2-4 लाइन कही। उन्होंने कहा कि नहीं, मिलजुल कर इसका समाधान निकालेंगे, चुनौती है। हम इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन मेरा सवाल राहुल गांधी जी के बयान से जुड़ा हुआ था। आप कह रहे हैं कि सही तरीके से बात लोगों तक पहुंची नहीं, इसका मतलब बयान दिया गलत तरीके से था। आप भी यही मान रहे हैं? एक संदर्भ शब्दों था, की एक हेराफेरी महत्व हो गई ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिरीन जी जरा समझिए, एक महत्व था। सबसे अहम मुद्दा हमारे बीच में आज क्या है, वो मणिपुर का मुद्दा है। गृह मंत्री जी ने खुद कहा था कि यहां पर हिंसा का तांडव हो रहा है, वहां पर दर्दनाक तस्वीरें बार बार हमारे सामने आ रही हैं। वहां पर आप जानती हैं कि जो प्रशासन है, जो मुख्यमंत्री जी हैं, बिल्कुल विफल है। वहां पर वो कुछ कर नहीं पाए, हिंसा की खबरें रुक नहीं रही हैं। और उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि यहां पर नफरत फैलाई जा रही है, यहां पर दरार है, और जब प्रशासन वहां पर कुछ कर नहीं रहा तो वो हत्या है। ठीक है, वो जो भारत माता की अखंडता पर, यहाँ पर भारत की अखंडता पर। ठीक है अंशुल जी, मैं आपके पास आती हूँ। अब इसका जवाब हम ले लें। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, हालांकि देखिए ज्यादातर इसे गलत कह रहे हैं, लेकिन 35% का आंकड़ा इसे सही भी ठहरा रहा है। कह रहा है कि जो कहा वो सही कहा राहुल गांधी ने। देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इसका विश्लेषण मुझे लगता है जनता पर छोड़ दीजिए आप। क्योंकि राहुल गांधी जी जो अपने आप को एडमिट कर चुके हैं कि मैं तो एक भेड़िया था और मैं बाद में चींटी बन गया, तो जो अपनी संज्ञा, अपने व्याख्यान पार्लियामेंट के अंदर खड़ा करके दे उसकी कितनी बात को आप गंभीरता से ले सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आज जो आपने इशू रखा है, उस इशू के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं तो एक राहुल गांधी जी का जो बयान है, उस बयान को लेकर के इस देश की जनता किसी भी तरीके से उनको संजीदगी से नहीं लेती है। बावजूद उसके उनका एक भी मुझे ऐसा बयान बता दीजिए जिस बयान के अंदर उन्होंने इस देश की तारीफ करी हो, इस देश के सैनिकों की तारीफ करी हो, इस देश के किसानों की तारीफ करी हो, इस देश के मजदूरों की तारीफ करी हो, इस देश के राज्यों की तारीफ करी हो। एक भी ऐसा बयान मुझे बता दीजिए। एक भी ऐसा बयान नहीं है।
हमेशा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस देश के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था को गाली निकालते हुए नजर आते हैं, जो 5वें नंबर पर हम हैं और 3रे नंबर पर हम लेकर के जा रहे हैं। इस देश के अंदर छत पाने वाले गरीब को गाली निकालते हुए नजर आते हैं। इस देश के अंदर किसान जिसको लगभग 2,30,000 करोड़ रुपया सम्मान निधि के तहत उसके खातों में मिला, उसको गाली निकालते हुए नजर जब आते भी कुछ हैं। बोलते हैं तो वो इस विवादों देश में के गिर अंदर जाता फसल बीमा है। ठीक है, योजना मैं इस पर अंशुल जी जवाब भी देना चाह रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।